सीता एक ऐसा चरित्र है जिससे सभी को ज्ञान मिलता है। सीता माता के चरित्र का वर्णन सभी वेदों में अत्यंत सुंदर शब्दों में किया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी देवी सीता को शक्ति स्वरूपा, ममतामयी, राक्षस नाशिनी, पतिव्रता आदि कई गुणों से सज्जित बताया गया है। सीता मैया के जन्म दिवस को सीता अथवा जानकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। सीता मैया जो कि मिथिला नरेश जनक की पुत्री कही जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राजा जनक ने धरती को जोता था तब उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली थी। तब ही राजा जनक ने इन्हें धरती माता की पुत्री के रूप में अपना लिया था। ये भी कहा जाता है जब राजा जनक ने यज्ञ कार्य हेतु धरती को जोता तब धरती में एक गहरी दरार उत्पन्न हुई। उस दरार से एक सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई सुंदर छवि वाली कन्या प्राप्त हुई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए इस छोटी सी कन्या को जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में लिया, उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई और उन्होंने उस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी बेटी के रूप में सम्मान दिया। राजा जनक मिथिला के राजा थे। जनक उनके पूर्वजों द्वारा दी गई उपाधि थी। उनकी पत्नी का नाम महारानी सुनैना था। सीता इन दोनों की एकमात्र पुत्री थी। मिथिला के राजा जनक को यज्ञ के लिए खेत जोतते हुए सीता धरती मैया से प्रकट होती हुई प्राप्त हुई थी, इसीलिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने और उनकी पत्नी सुनैना ने सीता को गोद लिया और अपनी बेटी के रूप में पाला। बाद में माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम से हुआ। कई मतों के अनुसार सीता के जन्म के विषय में एक कथा कही जाती है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सीता कौन थी और वो क्यों रावण की मृत्यु का कारण बनी। आज हम उसी कथा के विषय में जानेंगे। असल में सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण थी वेदवती। सीता वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती एक अत्यंत सुंदर, सुशील एवं धार्मिक कन्या थी जो कि भगवान विष्णु की उपासक थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वेदवती ने कठिन तपस्या की। उसने सांसारिक जीवन छोड़ स्वयं को तपस्या में लीन कर दिया था। वेदवती उपवन में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन वेदवती उपवन में तपस्या कर रही थी, तब रावण वहां से निकला और वेदवती के स्वरूप को देख उस पर मोहित हो गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, जिस कारण वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया और वेदवती ने ही मरने से पूर्व रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय पश्चात रावण को मंदोदरी से एक पुत्री प्राप्त हुई जिसे उसने जन्म लेते ही सागर में फेंक दिया। सागर में डूबती वो कन्या सागर की देवी वरुणी को मिली और वरुणी ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और देवी पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया, जिसके पश्चात वो कन्या सीता के रूप में जानी गई और बाद में इसी सीता के अपहरण के कारण भगवान राम ने रावण का वध तथा लंका का दहन किया। जिस प्रकार सीता मैया धरती से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार वो धरती में समा गई थी। रावण के संहार के बाद जब राम अयोध्या पहुँचे तब उन्हें किन्हीं कारणों से माता सीता का त्याग करना पड़ा। उस समय सीता ने अपना जीवन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में व्यतीत किया और दो सुंदर राजकुमार लव और कुश को जन्म दिया।
राम इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी दो अति बलशाली संतानें हैं। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अपने अश्व को छोड़ा, तब इन दोनों राजकुमारों ने उस अश्व को पकड़ लिया और कहा कि अपने राजा को बोलो कि हमसे युद्ध करे। लव कुश भी अपने जन्म के रहस्य को नहीं जानते थे। लव कुश के साथ हनुमान जैसे सभी योद्धाओं ने युद्ध किया, किंतु कोई उनसे जीत नहीं पाया। तब आखिरी में राम वहां आए और उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये दोनों दिव्य बालक उनकी और सीता की संतान हैं। तब माता सीता को वापस अयोध्या आने को कहा गया। माता सीता अयोध्या की भरी सभा में गई और उन्होंने धरती माँ का आवाहन किया और लव कुश को उनके पिता को सौंपकर स्वयं को धरती माँ को सौंप दिया। इस प्रकार जैसे दिव्य जन्म के साथ सीता मैया प्रकट हुई, उसी तरह से वो धरती में समा गई। सीता मैया एक दिव्य स्वरूप मानी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब रावण उनका अपहरण करने आया था, उसके पूर्व ही माता सीता ने अपने वास्तविक शरीर को अग्निदेव को सौंप दिया था। क्योंकि अगर रावण वास्तविक सीता को बुरी निगाह से देखता तो उसे देखकर ही भस्म हो जाता। अगर ऐसा होता तो मनुष्य जाति को नारी के साथ अपनी मर्यादा का सबक नहीं मिलता, जो कि रावण के अंत और उसके घमंड के अंत के साथ मिला। इसीलिए अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में अग्नि देवता से सीता को पुनः प्राप्त किया। जय श्री राम।